Today we see chapter 8 of 10th class English. What is culture? Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 व्हाट इज कल्चर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज नेहरू फाइंड व्हेन ही लुक्स थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और करेंट स्टडीज? इतिहास या वर्तमान के अध्ययन पन्नों को देखने पर नेहरू को क्या पता चला? इतिहास या वर्तमान अध्ययन के पेजेस को देखने पर नेहरू को क्या पता चला? इसका आंसर आ जाएगा नेहरू क्वाइट ऑफ्टन लुक्स गोज थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ करेंट स्टडीज। नेहरू अक्सर इतिहास या वर्तमान अध्ययनों के पन्नों के माध्यम से देखते हैं। ही समटाइम्स, वह कभी कभी, फाइंड्स दैट पीपल हु नाउ वन अनदर मोस्ट, यह पाता है कि जो लोग एक दूसरे को सबसे ज्यादा जानते हैं, जो लोग एक दूसरे को सबसे ज्यादा जानते हैं, क्यूरल मोस्ट इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज क्यूरल विद ऑन अनदर और ट्रिफल्स, सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि आसपास के देशों में भी, यहाँ तक कि आसपास के देशों में भी एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द ऑथर से दैट नॉलेज बाय इटसेल्फ डजंट लीड टू ग्रेटर कोऑपरेशन ऑफ फ्रेंडशिप? ऑथर मीन्स होता है लेखक, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। तो क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। लेखक यह क्यों कहता है कि नॉलेज से अधिक सहयोग या मित्रता नहीं होती है? ठीक है, नॉलेज से अधिक सहयोग या मित्रता नहीं होती है। तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर हैज रीड और सीन एडजॉइनिंग कंट्रीज रबिंग ऑन अनदर इलेगिलिटी। लेखक ने आसपास के देशों को एक दूसरे की अवैधता के बारे में पढ़ा या देखा। दे हैव थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर, उन्हें एक दूसरे की पूरी समझ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना। स्टिल दे ऑलवेज ट्राई टू suppress on another, फिर वे हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर वे हमेशा एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। Therefore, इसलिए he says that knowledge by itself doesn't lead to greater cooperation or friendship, इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान से ही अधिक सहयोग या दोस्ती नहीं होती है। ठीक है, he said that knowledge by itself doesn't lead to greater cooperation or friendship। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक द ऑथर थिंक दैट द आइडिया ऑफ कल्चर रिलेशंस इज ओनली गुड इन थ्योरी? थ्योरी मीन्स होता है सिद्धांत, कल्चर मीन्स होता है सांस्कृतिक, ऑथर मीन्स होता है लेखक, रिलेशन मीन्स होता है संबंध। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। लेखक क्या सोचता है कि सांस्कृतिक संबंधों का विचार केवल सिद्धांत में अच्छा है, ओनली गुड इन थ्योरी, केवल सिद्धांत में अच्छा है। इसका आंसर आ जाएगा Every country and every individual seems to have their peculiar idea of culture। प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति का अपना विशिष्ट विचार प्रतीत होता है। ठीक है,
संस्कृति का अपना विशिष्ट विचार प्रतीत होता है। Those peculiar ideas come into conflict and lead to estrangement। उन अजीब गरीब विचार संघर्ष में आते हैं और व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो व्यवस्था रहती है उसको बढ़ावा देते हैं। Therefore, इसलिए द आइडिया ऑफ कल्चर, संस्कृति का रिलेशन इज ओनली गुड इन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। सांस्कृतिक संबंधों का विचार केवल सिद्धांत में अच्छा है। ठीक है, विचार केवल सिद्धांत में अच्छा है, व्यवहार में नहीं। नॉट इन प्रैक्टिस, ठीक है, व्यवहार में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर एनी कल्चर इन द वर्ल्ड which is absolutely pristine, pure and unaffected by any other's culture? क्या दुनिया में ऐसी कोई कल्चर है जो किसी अन्य कल्चर से अप्रभावित हो, जो किसी अदर कल्चर से अप्रभावित हो, शुद्ध हो और अप्रभावित है? गिव रीजन देना है। इसका आंसर आएगा अनमिस्टेकेबल चेंजेस एंड मिक्सचर्स हैव occurred in cultures of every country in the course of centuries of millenniums। सदियों सदियों या सहस्राब्दियों के दौरान हर कंट्री की संस्कृति में अचूक परिवर्तन और मिश्रण हुए हैं। ठीक है, मिश्रण हुए हैं। Therefore, इसलिए there is no culture which is absolutely pristine, pure and unaffected by an other's culture। कोई भी संस्कृति नहीं है जो किसी भी अन्य संस्कृति से बिल्कुल पवित्र और अप्रभावित हो, शुद्ध और अप्रभावित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड डेज? पुराने दिनों में इंडिया की कल्चर को प्रभावित करने वाली कौन सी चीजें हैं? ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कल्चर इज यूजुअली अफेक्टेड बाय जियोग्राफी। प्रत्येक संस्कृति आमतौर पर भूगोल है। ठीक है, संस्कृति आमतौर पर भूगोल, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, भूगोल, जलवायु एंड सॉइल और मिट्टी से। द हिमालय, द फॉरेस्ट, द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड होस्ट ऑफ थिंग्स अफेक्टेड द कल्चर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। इस हिमालय जंगल भारत की महान नदियां और अन्य चीजों की मेजबानी ने पूरे दिनों में भी भारत की संस्कृति को प्रभावित किया है। ठीक है, भारत के कल्चर को प्रभावित किया है। इट वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय आर्टिकल्चर, म्यूजिक एंड, यह वास्तुकला, संगीत और साहित्य से भी प्रभावित था। ठीक है, यह वास्तुकला, संगीत और साहित्य से भी प्रभावित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस कल्चर? सभ्यता संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है? सभ्यता संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है? इसका आंसर आ जाएगा ईच सेपरेट civilization develops its own cultures which has its roots in past generation। प्रत्येक अलग सभ्यता की अपनी संस्कृति विकसित होती है जिसकी जड़ें पिछली पीढ़ियों में होती है। ठीक है,
द इम्पल्स दैट इन रियलिटी स्टार्ट्स अ civilization is affected by various conception। एक सभ्यता शुरू करने वाला अवधारणाओं से प्रभावित होता है। देयर एक्शन एंड इंटरेक्शन मोल्डर्स द कल्चर। उनकी कार्रवाई और बातचीत संस्कृति को ढालती है। ठीक है, उनकी कार्रवाई और बातचीत संस्कृति को ढालती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड अ कल्चर्ड माइंड डेवलप। एक सुसंस्कृत माइंड को किस तरह का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा, अ कल्चर्ड माइंड इज रूटेड इन इटसेल्फ। एक सुसंस्कृत माइंड को अपने आप में निहित होता है। ठीक है, अपने आप में निहित होता है। इट शुड हैव इट्स डोर्स एंड विंडो ओपन। इसके दरवाजे और खिड़कियां खुली होनी चाहिए। ठीक है, इसके दरवाजे और खिड़कियां ओपन होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द अदर पीपल्स व्यू पॉइंट फुली। यह दूसरे लोगों की दृष्टिकोण को पूरी तरह से अंडरस्टैंड में सक्षम होना चाहिए। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज आफ्टर द अंडरस्टैंड अ थिंग्स। समझौता या असहमति का सवाल जब उठता है जब वह किसी बात को समझता है। ठीक है, जब वह किसी बात को समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स। सांस्कृतिक संघर्ष कब होते हैं। सांस्कृतिक संघर्ष कब होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, समटाइम्स नेशनलिज्म गोइज ऑन स्प्रेडिंग इन अ एग्रेसिव वेज। कभी कभी नेशनलिज्म आक्रामक तरीके से फैलता चला जाता है। ठीक है, फैलता चला जाता है। देन इट बिकॉज अ डेंजर इंटरनेशनलिटी। फिर यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरा बन जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खतरा बन जाता है। समटाइम्स कभी कभी इट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड हट्रेड। कभी कभी यह संघर्ष और घृणा पैदा करता है। द गुड कल्चर्स, अच्छी संस्कृति, टर्न्स इनटू इविल कल्चर्स इवन, तब बुरी संस्कृति में बदल जाती है। तब बुरी संस्कृति में बदल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के विभिन्न डोमेन क्या हैं। संस्कृति के विभिन्न डोमेन क्या हैं। इसका आंसर आएगा, देयर आर वेरियस डोमेन्स ऑफ कल्चर। संस्कृति के विभिन्न क्षेत्र हैं। ठीक है, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्र हैं। आर्किटेक्चर, वास्तुकला, म्यूजिक, संगीत एंड लिटरेचर्स और साहित्य आर इट्स प्रोमिनेंट डोमेन्स। इसके प्रमुख डोमेन्स है। द हैप्पी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ देम अमाउंट्स टू कल्चर्स। उनमें से किन्हीं दो का खुश संयोजन संस्कृति को इशारा करता है। ठीक है,